बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह और अली बिन सुफियान कहीं जा रहे थे कि अचानक अली बिन सुफियान के सर में शदीद दर्द होने लगा और वो दर्द इतना शदीद था कि अली बिन सुफियान दर्द की वजह से घोड़े से गिर गया। सिपाहियों ने अली बिन सुफियान को उठाया और महल ले आए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने शाही हकीम को हुक्म दिया कि अली बिन सुफियान का मुआयना करो, लेकिन शाही हकीम ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन अली बिन सुफियान फिर भी दर्द की शिद्दत से तड़प रहा था। जब इर्द गिर्द के हकीमों को बुलाया गया तो फिर भी अली बिन सुफियान को दर्द से निजात नहीं मिली। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अली बिन सुफियान की वजह से बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि अली बिन सुफियान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का दायां बाजू था। सुल्तान सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अली बिन सुफियान इस तकलीफ में मुब्तला हो गया। इतने में सुल्तान के एक वजीर ने बताया कि हजूर, फलां गांव में एक हकीम साहब रहता है जो ऐसी बीमारियों का बेहतर तरीके से इलाज कर सकता है, और उसने कई मरतबा अपनी हिकमत को बड़े बड़े बादशाहों के सामने साबित भी किया है। तो सुल्तान ने अपने एक सिपाही को भेजा और फरमाया उस हकीम को कहो कि सुल्तान मुअज्जम को हुक्म है कि फौरन महल में हाजिर हो जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हुक्म पर वो सिपाही उस हकीम के गांव रवाना हो गया और सुल्तान का पैगाम देकर वापस आ गया। वो हकीम आया और सीधा शफाखाने में गया और अली बिन सुफियान का मुआयना करने के बाद ऐसी दवाई पिलाई कि फौरन अली बिन सुफियान का दर्द ठीक हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन और अली बिन सुफियान इससे बड़े मुतासिर हुए कि जहाँ बड़े बड़े हकीम इसका इलाज नहीं कर सके, वहाँ एक छोटे से हकीम ने आते ही अली बिन सुफियान का इलाज कर दिया। अब सुल्तान सलाहुद्दीन को इस पर काफी इत्मीनान आ गया और सुल्तान ने इस हकीम को कहा तुम मेरे साथ शाही हकीमों में शामिल हो जाओ, और सुल्तान ने इसको महल में हकीम की मुलाजमत पर रख दिया। चंद देर गुजरने के बाद अली बिन सुफियान ने सुल्तान को कहा कि मेरी छठी हिस्स कहती है कि ये जो हकीम जिसने मेरा इलाज किया था ये कोई हकीम नहीं है, मुझे इसकी हरकत बहुत मशकूक लगती हैं। क्योंकि अली बिन सुफियान जासूसों को पकड़ने का माहिर था, अली बिन सुफियान ने इसकी कोई मशकूक हरकत देख ली, जैसे अली बिन सुफियान को लगा कि वो जासूस है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, अब तो ये हमारा काबिल भरोसा हकीम बन चुका है, इसने चंद दिनों में कितने जख्मी को ठीक किया, हम इस पर कैसे शक कर सकते हैं। तो अली बिन सुफियान ने कहा हजूर, मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे हम इस हकीम का इम्तिहान लेंगे। अगर ये हमारे इम्तिहान में कामयाब हो गया तो ये गद्दार नहीं होगा, और अगर ये फेल हुआ तो ये फिर गद्दार होगा और ये किसी दुश्मन की चाल होगी। सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा बताओ कौन सी तरकीब। तो अली बिन सुफियान ने कहा कि हजूर, मैं एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जानता हूँ जिसकी खुशबू तकरीबन आधे मील से दूर तक आने लगती है। आप इस हकीम को अपने पास बुलाएं और इससे कहें कि मुझे फलां जड़ी बूटी जल्दी से तलाश करके ले आए, और इसे हुक्म दे कि ये जड़ी बूटी फलां इलाके में मिलती है। लेकिन इस बात को मैं और आप जानते हैं कि इस इलाके में कोई जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि मैं खुद इस इलाके में जाकर जड़ी बूटियों के पूरे पौधे लगा दूंगा, और जैसे ही वो हकीम इस जंगल में दाखिल होगा तो अगर वह सच में हकीम हुआ तो वह जंगल में दाखिल होते ही इन जड़ी बूटियों को तलाश कर लेगा, लेकिन अगर वह हकीम ना हुआ तो वो जड़ी बूटी इसे कहीं से भी नहीं मिलेगी, और हमारी इतलात के मुताबिक ये जड़ी बूटियों को लाने के लिए अपने मालिक के पास जरूर जाएगा ताकि वह पकड़ा ना जाए। अली बिन सुफियान के मुताबिक सुल्तान सलाहुद्दीन ने उसको ये काम दिया और कहा कि शाम तक वह जड़ी बूटी तलाश करके मेरे पास लाओ। अली बिन सुफियान इस हकीम का पीछा करने लगा। जैसे ही वह हकीम जंगल में दाखिल हुआ तो अली बिन सुफियान को इन जंगली बूटियों की खुशबू आने लगी, क्योंकि अली बिन सुफियान ने पहले ही वो जड़ी बूटियां वहां लगा दी थी, लेकिन वह हकीम इधर उधर देखता आगे जा रहा था। अली बिन सुफियान का शक यकीन में बदल रहा था, क्योंकि अभी तक उसको जड़ी बूटी की खुशबू नहीं आई। थोड़ी देर ढूंढने के बाद जब उसको जड़ी बूटी नहीं मिली, क्योंकि वो एक जासूस था, कोई हकीम नहीं था, लिहाजा उसको पता नहीं था कि वह कौन सी जड़ी बूटी की खुशबू कैसी होती है, तो वो दोबारा अपने मालिक के पास जाने के लिए रवाना हुआ ताकि वो जाकर अपने मालिक से वो जड़ी बूटी हासिल कर ले और सुल्तान को दे, ताकि सुल्तान के इस पर एतबार ना उठ जाए। अली बिन सुफियान ने इसका पीछा करते जा रहा था तो वह हकीम एक गार के अंदर दाखिल हुआ। तो अली बिन सुफियान गार के दहाने पर जा खड़ा हुआ तो उसने हकीम के अंदर जाकर किसी आदमी को कहा मैंने सुल्तान के महल में अपने पाँव जमा लिए और सुल्तान आप पर मुझे दूसरे हकीमों से भी ज़्यादा भरोसा करता है, मैं चंद दिनों में बहुत ख़ास मालूमात आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन अब सुल्तान ने मुझे फलां जड़ी बूटी कही है वो मुझे ला कर दे ताकि मैं सुल्तान को दे दूं ताकि उसको मुझ पर शक ना हो। जब यह बात अली बिन सुफियान ने सुनी तो वह फ़ौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया और कहा कि इस गार को चारों तरफ से घेर लो, और चंद सिपाही अंदर गए और उसके हुक्म के मुताबिक उसको पकड़ कर ले आए और आकर सुल्तान सलाहुद्दीन के सामने हाजिर किया। और अली बिन सुफियान ने सुल्तान को कहा कि यह हुक्म बिल्कुल हकीम बिल्कुल गद्दार है और यही इसका मालिक है जिसने इस हकीम को मेरे इलाज के लिए भेजा था ताकि ये मेरा बेहतर तरीके से इलाज कर सके और आपका इत्मीनान जीत सके। हमारी खुफिया मालूमात अपने इसको हमने पकड़ लिया।
सुल्तान सलाहुद्दीन ने सुनी तो इन दोनों को शर्म कलम कर दिया और कहा कि दुश्मन तो मेरे सामने बच सकता है लेकिन गद्दार कभी नहीं। आपको यहाँ पर सुल्तान सलाहुद्दीन की अक्लमंदी का एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन ने अली बिन सुफियान को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि आज मेरा दिल कह रहा है कि मैं बाजार में जाकर अपने लिए कुछ खरीदना चाहता हूँ और इस तरह बाजार की सैर तफरीह भी हो जाएगी। जब ये बात अली बिन सुफियान ने सुनी तो अली बिन सुफियान कहने लगा, सुल्तान मौज़म, ये सल्तनत भी आपकी और ये बाजार भी आपका, तो आपको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। तो सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा कि दूसरी तरफ मुझे ये सोच आ रही है कि अगर बाजार में गया तो बाजार में मुझे देखकर लोगों की भीड़ लग जाएगी और ताजरों के काम पर असर पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी गरीब के रिस्क में रुकावट आए। तो अली बिन सुफियान थोड़ी देर किसी काम में मसरूफ़ हो गया और फिर कहने लगा, सुल्तान मौज़म, मेरे पास एक तरकीब है जिससे आप बाजार में खरीद फरोख्त भी कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा और इसी बहाने बाजार की सैर तफरीह नहीं हो जाएगी। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, बताओ कौन सी तरकीब है। तो अली बिन सुफियान ने कहा, हजूर, आप भेस बदल कर बाजार में चले जाएं और ख़रीद फरोख्त करके वापस आ जाएं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप सुल्तान सलाहुद्दीन हैं। अली बिन सुफियान की यह तरकीब सुल्तान को पसंद आ गई। सुल्तान सलाहुद्दीन ने एक आम आदमी का भेस बदला और हाथ में एक डंडे लिए घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन बाजार में पहुंच गया। हर तरफ लोग खरीद फरोख्त में मसरूफ़ थे क्योंकि लोग ख़रीदारी बहुत ज़्यादा कर रहे थे क्योंकि आगे ईद उल अज़हा आने वाली थी, इसलिए बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ताजिर के पास गए और कपड़ा देखने के लिए ताजिर को मुखातिब किया। ताजिर ने आपके सामने बहुत सारे लिबास रखे और कहा, हजूर, इनमें से जो आपको पसंद है वो बता दें। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इन कपड़ों को पसंद कर रहा था कि अचानक बाजार में से लोगों के शोर की आवाज़ आने लगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस ताजिर से पूछा कि ये शोर किस वजह से है। तो उस ताजर ने कहा, भाई, इस बाजार के आखिर पर मुसलमानों के एक ज़मींदार से ज़मीन खरीदी ताकि उस जगह पर मस्जिद बना सके, ताकि बाजार में मौजूद ताजर और आने जाने वाले मुसाफिर मस्जिद में नमाज अदा कर सकें। लेकिन बाजार के ताजर ने ज़िम्मेदार से ज़मीन खरीदी तो उसने धोखे से ऐसे मुआहदे पर हमसे दस्तखत करवा लिए जिस पर लिखा था कि ज़मीन से तकरीबन 15 फुट के बाद ज़मीन का वो ज़िम्मेदार मालिक होगा और वह जिसे चाहे दे देगा। जब ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन ने सुनी तो कहा कि ये बड़ी अजीब बात है कि ज़मीन से 15 फुट के ऊपर के बाद वह ज़िम्मेदार ज़मीन का क्या करेगा। तो इस ताजर ने कहा, भाई, वह ज़मींदार बड़ा ही मुनाफिक निकला। उसने मुसलमानों और ईसाइयों को लड़ाने के लिए एक चाल चली। सुल्तान ने कहा, वो कैसे? तो उस ताजर ने कहा, अब इस ज़िम्मेदार ने मुसलमानों को कहा कि जब तुम 15 फुट तक अपनी मस्जिद की तामीर कर लोगे तो 15 फुट के बाद मैं मस्जिद से ऊपर एक शराब खाने बनाने के लिए एक ईसाइयों को जगह दे दूंगा। सुल्तान ने कहा, यह कैसे मुमकिन है? ताजर ने कहा कि वो ज़मींदार चाहता है कि वो मस्जिद की छत पर इन ईसाइयों को शराब खाना बनाने की जगह देगा। सुल्तान ने कहा कि यह तो सरासर ज्यादती है। सुल्तान सलाहुद्दीन ऐसा इस भीड़ की तरफ बढ़ने लगा ताकि मालूम करे कि असल में बात क्या है, लेकिन इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस भीड़ के करीब जाने ही लगा था कि पीछे से आपके एक खुफिया सिपाही ने आकर खबर दी कि हजूर, पड़ोसी बादशाह के एलची महल में आपके लिए बहुत खास पैगाम लेकर आया है और वो आपका इंतजार कर रहा है। अली बिन सुफियान ने पैगाम भिजवाया कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आप महल पहुँचें क्योंकि पैगाम बहुत कीमती है। ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन ने सुनी तो सुल्तान वापस महल में आ गया। इधर वो बाजार के ताजर और ईसाई ये मामला लेकर काजी साहब के पास पहुंचे और काजी साहब के सामने मुकदमा पेश किया। जब काजी साहब ने दोनों फरीकीन की दलाइल सुने तो ईसाई ने फिर वही दस्तावेजात दिखाए जिन पर तमाम ताजरों के दस्तखत किए गए थे। आप काजी साहब ने कहा कि कानून के मुताबिक तुम छत पर कुछ नहीं बना सकते, लेकिन तुम सब ताजरों ने अपनी हाथों से इस पर दस्तखत कर दिए हैं कि ज़मीन से 15 फुट के ऊपर जिम्मेदार का इसका मालिक होगा और वह जिसे चाहे ज़मीन दे देगा। काजी साहब ने मजबूरी में आकर फैसला इन ईसाइयों के हक में कर दिया। इन दोनों ग्रुपों के दरमियान कशीदगी में पहले से ज़्यादा बढ़ गई और पूरे बाजार में फसाद फैलने लगा और दुश्मन अपने मंसूबे में कामयाब रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन के पास ये मुकदमा लेकर जाएं तो वो उसका कोई ऐसा मुनासिब हल निकालेगा जिससे दुश्मन की चाल मलिया मेट हो जाएगी और वह ईसाई धूल चाट कर वापस चले जाएंगे। ये खबर सुनकर तमाम ताजर सुल्तान सलाहुद्दीन की खुली कचहरी में पहुंच गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अदालत में मौजूद था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा तो उन्होंने वही सारी बात बताई जो सुल्तान सलाहुद्दीन को उस बाजार में मौजूद ताजर ने बताई थी। जब सुल्तान ने दोनों के दलाइल सुने और इन दस्तावेजात को देखा तो सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा कि मुआहदा वही होता है जिसमें दोनों फरीकैन पूरे हक़ाइक़ जान लें, तभी वह मुआहदा पाया तकमील तक पहुँचता है।
पहली बात ये कि ये मुआहदा मेरी नज़र में किसी काम का नहीं, क्योंकि इस मुआहदे पर इन ताजिरों से धोखे से दस्तखत करवाए गए। अगर मैं फैसला इन ताजिरों के हक में दे दूँ तो तुम ईसाई यही समझो कि मैंने मुसलमानों की तरफदारी की और इंसाफ से हट कर फैसला किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन ताजिरों को अपने पास बुलाया और कहा कि कभी भी पूरे हकायक जाने बगैर तनकीद करना अक्लमंदी का काम नहीं। पहले तो मेरी बात सुन लो, फिर जो तुम्हारा दिल करे तुम अपनी राय दे देना। ताजिरों ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आप ही हमें बेहतर तरीके से समझाएं। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन ने ताजिरों को कहा कि तुमने ज़मींदार से यही मुआहदा किया था कि तुम ज़मीन से 15 फुट की बुलंदी तक अपनी मस्जिद तामीर करोगे और इसके बाद वाला हिस्सा वो ज़िम्मेदार चाहे किसी को भी दे सकता है। तो तमाम ताजिरों में से एक ताजिर बोला, जी हाँ सुल्तान मुअज़्ज़म, ऐसा ही इस मुआहदे में लिखा गया था। तो सुल्तान ने कहा कि तुम जाओ अपनी मस्जिद की तामीर शुरू करो, जब मस्जिद तामीर हो जाए तो मुझे बताना, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुमने मस्जिद की तामीर सिर्फ 14 फुट से कम रखनी है, ऊपर नहीं करनी। ताजिर वहाँ चले गए, उन्होंने जाकर मस्जिद की तामीर शुरू कर दी। जब मस्जिद की तामीर हो गई तो इधर से वो ईसाई अपनी तामीर शुरू करने के लिए वहाँ पहुँच गए। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन के पास एक ताजिर पैगाम लेकर आया कि सुल्तान मुअज़्ज़म, हमारी मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो चुकी है और अब वो ईसाई अपना सामान लेकर पहुंच चुके हैं। तो सुल्तान ने उसी वक्त घोड़े पर रवाना हुआ और इस बाज़ार में पहुंच गया। तो ईसाई से कहा कि तुम्हारा मुआहदा क्या था? तो उन्होंने कहा कि हमारा यही मुआहदा था कि हम 15 फुट के ऊपर मस्जिद की छत पर शराब खाना बनाएंगे। तो सुल्तान ने एक मेंबार से कहा कि यह मस्जिद की बुलंदी कितनी है? जब इसने नापा तो उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, सिर्फ 14 फुट है। तो अब सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा कि तुम्हारा मुआहदा 15 फुट का था, तो तुम 15 फुट के ऊपर हवा में जो चीज़ भी बनाना चाहो बना सकते हो, तुम्हारी इस बात पर कोई गर्ज नहीं। ईसाइयों ने यह बात सुनी तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई और वो ताजिर सुल्तान सलाहुद्दीन की अक्लमंदी को देखकर तमाम बाजार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। और इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जासूसों ने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, ये पड़ोसी बादशाह की एक चाल थी जो मुसलमानों और ईसाइयों को आपस में लड़ाकर बाजार में फसाद करवाना चाहता था और उनका मालिक वो जिम्मेदार था। तो सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपने सिपाही भेजे और उसी वक्त उस जिम्मेदार को पकड़कर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने हाजिर किया गया। तो सुल्तान सलाहुद्दीन ने तमाम लोगों के सामने जमींदार का सर कलम कर दिया और कहा, जो भी सुल्तान के इस सरजमीन पर गद्दारी करने की कोशिश करेगा उसका अंजाम यही होगा। जो राह हक का मुसाफिर होता है, अल्लाह ताला उसे कभी गिरने नहीं देता और इस जगह से अपने बंदे की मदद करता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नाजरीन, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।